22 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 90 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन। जी हाँ मित्रों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से 22 जून यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है और साथ ही कर्ज से छुटकारा और धन का लाभ मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने में आने वाली पूर्णिमा का अपने आप में ही विशेष रूप से महत्व माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव अपने पूर्ण रूप में विराजमान रहते हैं। साल 2024 में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शुक्रादित्य योग, गज केसरी राजयोग और महालक्ष्मी योग बनने से पूर्णिमा का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद से ही कई राशि वाले लोगों के भाग्य में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कई राशियों की किस्मत में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जो गज केसरी योग और महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। एक तो यह राजयोग आपके धन और वाणी के स्थान पर बनने जा रहा है। ऐसे में इस दौरान आप लोगों को समय समय पर अचानक से धन की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, काम कारोबार में भी अच्छा मुनाफा हासिल कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। जो भी व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। पुराना कोई भी अटका हुआ धन है तो वो फिर से प्राप्त होगा और साथ ही आप धन की बचत भी कर पाएंगे। जो भी वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके इंक्रीमेंट के योग भी बन रहे हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आप अपना व्यापार करते हैं, चाहे खुद का व्यापार हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने अगर किसी भी रोग से बीमारी से आप परेशान है तो उससे भी अब धीरे धीरे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और विवाह योग्य अवस्था में आ चुके हैं ना, तो आप लोगों का विवाह का योग बनेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर एक कटोरी में थोड़ी सी रोली लेनी है और उसमें 2-4 बूंद घी की मिला देनी है। अब घी और रोली को अच्छे से मिक्स कर दें। इस रोली से अपने घर के मंदिर के बाएं और दाएं दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और माता लक्ष्मी से घर पधारने का आग्रह करना है, उनसे निवेदन करना है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूरा कर पाएंगे, उनके घर में सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे?
नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जो ये महालक्ष्मी योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। एक तो मिथुन राशि वाले लोगों के लग्न भाव में त्रिग्रही संयोग बन रहा है, ऐसे में यह योग आप लोगों के जीवन में उन्नति के कई अवसर प्रदान करेगा। काम कारोबार में विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक इस एक महीने के दौरान आप लोगों को अचानक से भारी मात्रा में लाभ मिल सकता है। साथ ही जो भी कुंवारे हैं, अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर जब तक देव उठेंगे, देव उठनी एकादशी के मध्य में आप लोगों का विवाह का योग निश्चित हो सकता है। व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। लंबे समय से जो भी आपकी सोची हुई योजनाएं हैं वो सफल होने वाली है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी नौकरी में प्रमोशन और साथ ही तरक्की का माहौल देखने को मिलेगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट होंगे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2024 के जो अब ये 6 महीने बचे हैं ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छी तेजी बनाकर रखेंगे। समाज में आपका मान सम्मान रहेगा। आप जो कोई भी फैसले या डिसीजन लेंगे ना, उसमें भी आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। जो भी शादीशुदा है, ऐसे सभी लोगों के लिए भी वैवाहिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। जीवन साथी की तरक्की होगी। जीवन साथी के साथ आप लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा पाएंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर आपके कोई भी वाद विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। अगर आप लंबे समय से विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या विदेश जाने का सपना देख रहे हैं ना, तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है जिसे आप लंबे समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको चंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा दूध में शहद और चंदन मिलाकर भगवान चंद्र देव का अर्घ्य दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी और चंद्रदेव आप लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न और मेहरबान रहेंगे। चलिए जान लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जो ये महाराज योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के 7वें घर में बनने जा रहा है और 7वां घर होता है विवाह का भाव। ऐसे में आप लोगों की जो लव लाइफ है वो पहले की तुलना में बेहतर होगी। दाम्पत्य जीवन में अगर आपके लंबे समय से कोई भी समस्याएं चल रही थी तो वो भी दूर होने वाली है। संतान की तरफ से भी कोई बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। जो भी निसंतान है, अगर बेबी कंसीव होने
में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको माता या पिता बनने का सुख मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी धनु राशि में यह समय लाभकारी सिद्ध होने वाला है। करियर में आपके खूब तरक्की के आसार नजर आ रहे हैं। लंबे समय से जो भी अटका हुआ कार्य है वो एक बार फिर से पूरा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, दोनों ही परिस्थिति में आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें करीब 1.25 किलो चावल रखकर बांध देना है। अब इस कपड़े को अपनी धन रखने वाली तिजोरी या दोस्तों कोई भी जगह जहाँ पर आप पैसे रखते हैं ना, वहाँ पर आप इस कपड़े की पोटली बनाकर रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी पैसों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होगी और साथ ही आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में और अच्छी और मजबूत बनेगी। चलिए बात कर लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 10वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और ये आपके कर्म भाव में महायोग बन रहा है, जिससे करियर में खूब अच्छा लाभ मिलेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का भी आपको पूरा फल मिलने वाला है। सरकारी काम से जुड़े हुए अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य अटके हैं तो वो पूर्ण होंगे और उसमें आपको सफलता के साथ ही कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा, जिससे हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। नई नौकरी के कई अवसर मिलने वाले हैं, साथ ही आप अपने लक्ष्यों को पाने में भी कामयाब बनेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, ज्यादा से ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। धन की बचत करने में भी कामयाबी मिलेगी और साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ भी पहले की तुलना में अच्छी रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। कुल मिलाकर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी कार्य है ना, उसमें आपको सक्सेसफुल प्रदान होगी। अलग अलग माध्यम से आपकी इनकम बढ़ेगी और साथ ही पारिवारिक जीवन में तनाव या टेंशन कोई भी चल रही है तो वो दूर होगी। अविवाहित या कुंवारे लोगों के लिए सुंदर और सुशील वर वधु की प्राप्ति होगी। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अगर आप अन्न और धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, 900 ग्राम चने की दाल लेनी है और उसे सत्यनारायण भगवान जी के चरणों में स्पर्श करवाइए और उसके बाद उस चने की दाल को कोई भी सुपात्र अगर ब्राह्मण है ना तो उसे दान कर दीजिए। ऐसा करने से आप लोगों के घर में माता लक्ष्मी जी की जमकर कृपा बरसेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।